क्या बात है, ये इससे बेहतरीन कोई भाषा हो ही नहीं सकती। महाकुंभ में गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदरता तस्वीर मिली, इन जैसा गंदा पानी मिला को पुण्य सजनों को पानी देख रही है। काहे पियेंगे भाई, आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हो, गरीब को इसको टट्टी का पानी पिलाएंगे। आप ये बताइए, अजय सोनकर ने झूठा बताया है। बिल्कुल सही बात है। अजय सोनकर कौन है? जो प्रदूषण बोर्ड के विज्ञान है वो सब गलत, वो बता रहे हैं बैक्टीरिया मरा हुआ। आप देशद्रोही हैं, अरे आप देशद्रोही हैं। मरा हुआ बैक्टीरिया हमेशा टेस्ट नहीं किया जाता है, जिंदा बैक्टीरिया टेस्ट नहीं किया जाता है। जितना शुद्ध है गंगा का जल, अरे मिनरल वाटर है वो तो भाई। प्रदूषण बोर्ड को भंग करो ना। गंगा जल मिनरल वाटर है भाई साहब। कुंभ में नहाए, पूरे विश्व में नाम हुआ। इनका कौन सा देन है? कुंभ में नहाने का मतलब ये क्या, इनका क्या उसमें योगदान है? इन्होंने तो भगदड़ में लोगों को मरवा दिया। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है योगी, हमारे सीएम साहब हैं। उनके बारे में लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। लोग कहना है कि उनकी जो भाषा है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो कुछ अजीब सा है, इसके पहले ऐसा देखा नहीं गया। अब भाई अच्छे आदमी है भाई, इतिहास के पन्नों में नाम होगा, काम हुआ है तो देखने लायक तो होगा ही ना। आपको भाषा की पड़ी हुई है, अब लोगों से यही बात करेंगे। लोग कहना है कि क्या गिद्ध सुअर क्या क्या बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, न्यू इंडिया है, सदन में गाली देने का अधिकार है सबको। बोल दिया तो क्या हो गया, न्यू इंडिया है ये। आप ये बताइए, लाश बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप एनजीटी की बात मानेंगे, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात मानेंगे? उन्होंने साफ कहा है कि जो पानी में 100 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर व्हीकल कोलिफॉर्म होना चाहिए। वो गंगा में 7 लाख था और यमुना में 3,30,000 था, यानी मानव का मल। वो गंदगी नहीं दिखी योगी जी को, उसमें नहला दिए। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो केंद्र का है वो बता रहा है। आप बताइए, इतने लोग जो नहा लिए, क्या वो गंदे हो गए, जहजे हो रही है? कहाँ लोग बोल रहे हैं? अभी जब बीमार होंगे तब पता चलेगा। वो आचमन या वो खुद केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड बोल रहा है वो आचमन या योग्य नहीं है, नहाने योग्य है। मोदी जी क्यों नहीं आचमन कर लिया? अमित शाह ने क्यों नहीं, योगी जी ने क्यों नहीं आचमन किया? अरे काहे पियेंगे भाई, आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हो, गरीब को इसको टट्टी का पानी पिलाएंगे। आप ये बताइए कि अभी आपके ये अपना.com ने 303 जिले में 39,000 लोगों से सर्वे किया। उसमें बताया गया कि 10 में से 9 लोग को लूटा गया है। टेंट और मोटरसाइकिल वाले 4 गुना पैसा लिए उनसे। भाई आपदा में अवसर इसी को कहते हैं, कमाए हैं लोग कमाए नहीं, योगी जी कमाए। जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आप ये बताइए कि जो होटल का किराया 2,000 था वो 6,000 क्यों लिए? कमाए हैं भैया। भाई साहब मौनी अवस्था में 22,000 लिए। और आपको एक बात और बता दें, जो हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक गई है संगम तक, वो 35,000 रुपये लिए। कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? अरे तो कौन कहा है गरीब आदमी हेलीकॉप्टर से जाए भाई? तो गरीब आदमी 5-15 पैदल जाए ना, 15 किलोमीटर पैदल चले गरीब आदमी। नहीं चलेगा। ये जो बोले सनातन है मेरा, कैसा सनातन है आपका? आप ये बताइए ये कैसा सनातन है जहाँ पर महिलाओं, मेरी बेटियों के नंगी तस्वीर वायरल हो जाती है और योगी जी का बुलडोजर चुप रहता है? आपका कितना ड्रोन था, कितने लोग सिक्योरिटी गार्ड थे, क्यों नहीं पकड़ा उस टाइम? किसी की महिला को वीडियो नंगा वायरल कर रहे हो आप, ये आपको मिलेगा। आपको अभी जीटी ने बताया, एनजीटी ने बताया कि खुले में शौच कर रहे हैं लोग। कल बताया, एनजीटी ने बोला था आप अपने वेबसाइट में डालिए उसका क्वालिटी क्या पानी का, क्यों नहीं दिखेगा? योगी जी का बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। होगा नेहरू जी जिम्मेदार हो जाएंगे क्या? नहीं, वो हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार हो जाएगा क्या? है। अरे ऐसा कहने वाले लोग मूर्ख हैं। अगर जो वर्तमान में जो कुंभ में लोग भगदड़ में मरे हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई ये नहीं बोलता है इसका मतलब मूर्ख है, वो सरेआम मूर्ख है। आप लोगों को योगी जी का अरे योगी नहीं है। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। योगी जी के पास ऐसा क्या है जो दिखे? हमारी जनता का पैसा ले रहे हैं, हमारी जनता के पैसे से कपड़े पहन रहे हैं, हमारी जनता के पैसे की सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं, ऐसो आराम घूम रहे हैं। भगवा पहनते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। भगवा भी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की देन है, वो भगवा भी है। वो भगवा में ऐसा नहीं लिखा है, अगर भगवा उनका निजी है तो कुर्सी से छोड़ दें, राम राम जपें। क्यों नहीं जपते? क्यों कुर्सी प्यारी है उनको? ये तो हैं, बताएंगे जी। नमस्ते। नमस्ते। योगी जी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात योगी जी भी जागते हैं। इतना आप सोचिए, महाकुंभ हो गया, क्या बोलेंगे आप? लोग कह रहे हैं उनकी भाषा ठीक नहीं है।
मुझे लगता है अखिलेश जी को समझना चाहिए, और वो जो उनके उनके पांडे जी हैं जो विधानसभा के कुछ अध्यक्ष भी हैं, वो क्यों इस बात से अपने ऊपर ले लिया। योगी ने सही तो कहा है। हाँ, बिल्कुल। योगी ने क्या कहा है? उसने कहा है लाशें उसको दिखती हैं जो गिद्ध होता है। तो मोदी को दिखी थी, तभी तो उसने सार्वजनिक वो एक रैली में कहा था कि आप भी धोखेबाजी कर रहे हैं। धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं, आप कमाल ही नहीं समझ रहे हैं। आप खामखाई सपा अपने ऊपर ले रही है इल्जाम। उसने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को कहा है कि लाशें उसको दिखती है तो गिद्ध है नरेंद्र मोदी, और जो आपकी सरकारी संस्था है उसे आपको दिखता है गंदा पानी, वहाँ पे बदबूदार पानी दिखता है। तो आप सरकारी संस्थाओं को गाली दे रहे हो, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो, तो इसमें अखिलेश क्यों चिढ़ रहा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप ये बताओ, अगर गिद्ध नहीं है तो क्यों फिर उसने कहा नरेंद्र मोदी ने कि 18 जो लोग मारे गए थे मैं उनके मरने पे शोक व्यक्त करता हूं, तो वो तो गिद्ध हुआ ना। ऊपर से उसने देख लिया, मोदी ने गिद्ध है, उसने देख लिया लाशें हैं और गंदगी देख ली आपकी सरकारी संस्था ने। ठीक, अच्छा। जिन्होंने आंकड़े बताए कि वहाँ पे पीने लायक पानी नहीं है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें मल मूत्र है, वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर सापा क्यों चिढ़ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नमस्ते। योगी साहब के ऊपर लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं इधर भी, उनकी भाषा ठीक नहीं है, ऐसी बात की है उन्होंने। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो जोगी होता है, जोगी सब कुछ छोड़ करके, परिवार वगैरह छोड़ कर विश्व कल्याण के लिए योग को धारण करता है। कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। लेकिन कभी हमने किसी संत को अपना संतई छोड़ करके और राजा बनने की चाह नहीं देखी कभी। संत न छोड़े संतई कोटिक मिलहि असंत, और मलय भुवंगय बेधिया शीतलता न तेजन। तो अगर कोई संत राज्य सत्ता की तरफ जा रहा तो संत नहीं हो सकता। ये तो आप क्या चाहते हो, गद्दी छोड़ दें? नहीं, आप क्या चाहते हैं? वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों पर राज करना संत का काम है, ना कि स्वयं सत्ता भोगी बन जाना। ये देखने की महत्व है। संभवतः योगी जी या इनके पक्षधर लोगों को लाश एक अवसर दिखता है, गिद्ध की तरह दिखाई देता है। और रही बात सुअर की, तो योगी जी को इस बात पर त्यागपत्र दे देना चाहिए कि जब पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष ले गया था, तब भगवान विष्णु ने 12 का स्वरूप रख करके जाके गंदगी को दूर करके और पृथ्वी को छीन करके लाया था। तो इन्होंने भगवान विष्णु का भी, जो स्वयं सनातनी कहलाते हैं, ऐसे तथाकथित योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे सुअर की संज्ञा दे देते हैं, यह बहुत निंदनीय है, सनातन धर्म का अपमान है। नमस्कार। लोग कह रहे हैं योगी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सुअर, गिद्ध, लोगों का बड़ा आरोप है। ऐसा नहीं, ये जो भी उन्होंने कहा है जी, उनका कहना था कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में कहा है जी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। सही बात। तो इस महाकुंभ में जी, जो विश्व का सबसे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन था जी, अरे विश्व में रिकॉर्ड बना, विश्व का सबसे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन था, इस महाकुंभ में जो जैसा नियत लेकर के गया बिल्कुल वो उसी का दर्शन उसने किया। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही। उसी का दर्शन किया। योगी जी के बारे में क्या बोलेंगे? योगी जी ने स्पष्ट कहा कि जो गिद्ध के भेष में गया था, मतलब जिसे मांस की जरूरत थी, जिसे लाश की जरूरत थी, उसे लाश दिखाई दी। बिल्कुल। जो सुअर के दृष्टि से देख रहा था, भाई सुअर उसे गंदगी दिखाई दे रही थी। जो भक्ति के दृष्टि से देख रहा था, उसे भगवान दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने जो कुछ कहा, आरोप है कि पानी बड़ा गंदा है, क्या क्या बोल रहे हैं, गंदी बातें। ये तो इनका आरोप प्रत्यारोप ये करते रहेंगे। ये तो भगवान पे भी आरोप आप कुंभ गए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को ये बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को जो माघ पूर्णिमा था, उस दिन मैं स्वयं लखनऊ से सपत्नी रोडवेज के बस से गया था। आचमन क्या पानी पिया आपने? 8 पानी पिए? नहीं, लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए इस बात को। बिना जल पिए, जिसको आचमन कहते हैं, आचमन करके ही स्नान किया जाता है। मैंने स्वयं आचमन भी किया और डुबकी भी लगाया। नहीं, उसका वीडियो दीजिए मुझे, मैं डालूंगा। मेरे पास वीडियो मौजूद है। नहीं, पीते हुए पानी
जी जी, मेरे पास बिल्कुल। देखिए, पानी पीते हुए जो आप वीडियो लेते हैं तो हम लोग वीडियो बनाने के नियत से नहीं जाते हैं। आप पत्रकार लोग क्यों सबूत दे भाई कि हमने पिया कि नहीं पिया? हम पिए हैं। हाँ, हम आप लाइए और हम आपके चैनल आपके चैनल पे मैं महाकुंभ का पानी एक गिलास पी करके दिखाऊंगा। मेरे पास मेरे घर मौजूद है, मैं आपके सामने पानी पी करके दिखाऊंगा। बस मैं आप ही को ढूंढ रहा था सर। जी जी, आप ढूंढते रहिए, मैं मौजूद हूँ। जी बिल्कुल। जी जी, तो आप इसमें स्पष्ट ये मान के चलिए कि महाकुंभ का जो जल है वो श्रावित जल जैसा निर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत। देखिए, अमृत है वो, देख लीजिए, ये कह रहे हैं अमृत है, और एक आप लोग आरोप लगाते हैं। हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमने पिया है लेकिन हम उसका वीडियो नहीं बनाए हैं, बता रहे हैं ना। तो इवेंट की बात नहीं, लेकिन जितना इवेंट बनाया गया वास्तव में जो अभी कौन सा संस्था है NGT कौन सा है वो बता रहा है कि वो नहाने लायक पानी नहीं था। भैया सुनिए, सवाल ये है कि योगी जी पे बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अपशब्द का प्रयोग किया, गिद्ध, सुअर, ये सब। सीएम रहते हुए ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं? लोग सही कह रहे हैं कि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक कुर्सी पे बैठे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो भारत में सबसे बड़ा विधानसभा है, विधानसभा के अंदर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है। क्या बात है, ये इससे बेहतरीन कोई भाषा हो ही नहीं सकती। महाकुंभ में गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदरता तस्वीर मिली, इन जैसा गंदा पानी मिला को पुण्य सजनों को पानी देख रही है। वहाँ जब इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपया लगा के जब सुअरें वहाँ देखने गई और सुअरें देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुअर और गिद्ध देखने के लिए महाकुंभ कराए थे। आपको देख लीजिए, देखिए, सबसे आपको गंदा पानी दिख रहा है वहाँ पे? सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग कह रहे हैं कि भव्य आयोजन, कुंभ का आयोजन नहीं होता। तो क्या होता? ये सरकारी मेला नहीं है और न कैबिनेट की बैठक है। ये आज 6 साल पर अर्ध कुंभ और 12 साल पर कुंभ अपने आप आता है और उसका आयोजन नहीं किया जाता है। देखिए जी जी, संगम के पानी को बिल्कुल अशुद्ध कहने वाले को वैज्ञानिक अजय सोनकर ने झूठा बताया है। बिल्कुल सही बात है। अजय सोनकर कौन है? जो प्रदूषण बोर्ड के विज्ञान है वो सब गलत, वो बता रहे हैं बैक्टीरिया मरा हुआ। आप देशद्रोही हैं। अरे आप देशद्रोही हैं। मरा हुआ बैक्टीरिया हमेशा टेस्ट ही किया जाता है, जिंदा बैक्टीरिया टेस्ट ही नहीं किया जाता। जितना शुद्ध है गंगा का जल। अरे मिनरल वाटर है वो तो भाई, बोर्ड को भंग करो ना। गंगा जल मिनरल वाटर है भाई साहब, पी के आए हैं। पता नहीं, वीडियो तो दिखा नहीं पाए, बोले हैं। आज के लिए इतना ही। मामला कुछ विवादित हो रहा है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आप भी बताइएगा कि क्या वाकई सीएम योगी की जो भाषा है वो ठीक है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरे संग विक्की हैं। नमस्कार।